ओम शांति। 7 जून 2023। मीठे बच्चे, तुम्हें देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया का त्याग करना है, क्योंकि तुम्हें गाइड द्वारा सच्चा रास्ता मिल गया है। प्रश्न: ईश्वरीय प्लान के अनुसार किस कर्तव्य में कल्याण समाया हुआ है? उत्तर: ये महाविनाश का जो कर्तव्य है, जिसमें सारी बेहद की पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसमें कल्याण समाया हुआ है। मनुष्य समझते हैं ये बहुत बड़ा अकल्याण है, लेकिन बाप कहते मैंने ये ज्ञान यज्ञ जो रचा है, इसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ेगी, फिर नई दुनिया आएगी। गीत ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चे ने गीत सुना। यह महिमा किसकी थी? तो माता पिता अर्थात परम पिता परमात्मा की महिमा। ऊंचते ऊंच भगवान, वही है ऊंचते ऊंच गॉड फादर। ईश्वर को फादर कहा जाता है। किसका फादर? सारी मनुष्य सृष्टि का फादर। वह है बेहद का बाप। जब उनको बाप कहा जाता है तो रचयिता भी है, मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। वास्तव में सभी मनुष्य मात्र के दो बाप है, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक हुआ आत्माओं का बाप। आत्मा को जिस्म देने वाला है लौकिक बाप। आत्मा तो निराकार ही है। आत्माओं का निवास स्थान निराकारी दुनिया में है, जिसको ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। यहाँ सभी आत्माओं को ये शरीर मिला हुआ है पार्ट बजाने। ड्रामा के राज को भी अच्छी तरह समझना है। तुम जानते हो कि गॉड फादर की महिमा सभी से न्यारी है। गाते भी है ओ गॉड फादर। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। यह है उल्टा झाड़। बीज बाप ऊपर में है। जब कहते हैं ओ गॉड फादर, तो ऊपर में नजर जाती है। सभी आत्माओं का फादर एक परमपिता परमात्मा है। उनकी महिमा है सभी से ऊंची, परंतु मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते हैं। सभी आत्माओं का फादर वो निराकार बाप, फिर साकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको आदि देव महावीर एडम भी कहते हैं, जिस द्वारा निराकार परमपिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। फादर को तो कभी बेअंत नहीं कहा जाता। फादर को तो कभी बेअंत नहीं कहा जा सकता। जैसे लौकिक फादर रचना रचते हैं, स्त्री को एडप्ट कर फिर उनसे बच्चे पैदा करते हैं, तो उसको फादर कहा जाता है। फादर को कभी सर्वव्यापी बाप बेअंत नहीं कहेंगे। बाप से ही बच्चों को वर्षा मिलता है। तो निराकार परमपिता परमात्मा है सभी आत्माओं का बेहद का बाप। ये समझना है, गॉड इज वन, फादर इज वन। सभी आत्मा अपने फादर को भूल गई है। फादर को भूलने कारण सभी मनुष्य मात्र ऑर्फन बन गए हैं। फादर को ना जानने कारण बहिष्ठ को यानी रचना को अथवा भाई बहन को याद करते रहते हैं। फादर को भूल आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। निधन के बन पड़े हैं। वर्षा मिलता ही है उस बाप से। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। सूक्ष्म वतन के ऊपर है मूल वतन, जहाँ परमपिता परमात्मा रहते हैं। हम आत्मा भी वहाँ ही रहवासी है। हम आत्मा भी वहाँ की रहवासी है। आत्मा कहेगी वो है स्वीट गॉड फादरली होम, निराकारी दुनिया। इन वतनों को जानना है। 3 लोग कहते हैं, मूल वतन, स्थूल वतन और सूक्ष्म वतन। ऊंचते ऊंच है बाप। कारण करावनहर, क्रिएटर, डायरेक्टर परमपिता परमात्मा है। पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट करते हैं, फिर ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा मुख वंश वाली ब्रह्मा कुमार कुमारियों को एडप्ट करते हैं। देलवाड़ा मंदिर में भी आदिदेव दिखाया है। नीचे तपस्या कर रहे हैं। तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। जिन्होंने भारत को पतित से पावन बनाया है, उन्हों का यादगार खड़ा है। सभी सजनियों का साजन एक ही है। बड़बड़ मंदिर में जगदम्बा और जगत पिता बैठे हैं, राज्यों की तपस्या कर रहे हैं। भगवान उवाच, मैं ब्रह्मा तन द्वारा बैठ तुमको राजयोग सिखाता हूँ। जगदम्बा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा भी है और ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी है, अधर कुमारियाँ भी है। मंदिर वाले खुद नहीं जानते कि कुमारियाँ कौन, अधर कुमारियाँ कौन है। जरूर जगदम्बा जगत पिता के बच्चे होंगे। उन सबको बैठ राजयोग सिखाते हैं। पहले पहले ब्रह्मा को कैसे रचते हैं वो भी बताते हैं। साधारण तन में वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ, तो ये आदिदेव हुआ ना। प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको महावीर कहते हैं, वो किसका बच्चा है? बाप बैठ समझाते हैं
मैं इस ब्रह्म तन में प्रवेश करता हूँ, मेरा नाम है शिव। ऐसे नहीं, बाबा आते ही नहीं है। गाया हुआ है यादा यादा ही धर्मस्य। इस समय ये है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया कैसे बनती है वो समझना चाहिए। बाबा समझाते हैं, मैं ही सदगति दाता हूँ। गंगा नदी को गति सदगति दाता नहीं कह सकते। पतित पावन परमपिता परमात्मा ही है। वो हेवनली गॉडफादर ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। जबकि उनकी संतान है तो फिर क्यों नहीं गॉडफादर से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। समझ की बात है ना। देलवाड़ा मंदिर में भी पूरा यादगार है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में स्वर्ग का यादगार है। देवी देवताएं भारत में ही थे। जरूर बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युगे युगे आता हूँ। संगम युग है ऑस्पिशियस युग, जबकि कलयुग के अंत में मैं आकर सतयुग की स्थापना करता हूँ। ये बाप बैद समझते हैं। वो जन्म मरण रहित है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं। तुम बच्चे जानते हो, यह है मृत्यु लोक। सतयुग को कहा जाता है अमर लोक। यह है रौरव नर्क। मनुष्य मात्र सब एक दो को काटते रहते हैं। भारत ही पावन था जिसमें देवी देवताएं राज्य करते थे। बाप आते ही है पतित दुनिया पतित शरीर में। जरूर जो पहले सतयुग में आए होंगे उनके ही अंतिम जन्म के तन में बाप आए होंगे। गाया ही जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकल। पूरा हिसाब हो गया ना। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे। 84 जन्म भी उन्हों के ही है। इस्लामी बौद्धी आदि 84 जन्म नहीं ले सकते हैं। भारत है ही परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस। सब खंडों से ऊंच है भारत खंड, परंतु अभी है कलयुग। बाबा ने समझा है वो है अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। इसका कभी विनाश नहीं होता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। जो इस नॉलेज को जान स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं वही चक्रवर्ती राजा बनेंगे। भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। नए भारत में नई राजधानी देवी देवताओं की थी। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था। उन पर कोई जीत पा न सके। श्री लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। उन्हों को विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही होगा। वह है परमपिता परमात्मा, गॉडफादर। इस समय देवी देवताओं का नाम निशान नहीं है। देवी देवताओं के सिर्फ चित्र है, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई भी जानते नहीं। इस समय गवर्नमेंट में भी कोई ताकत नहीं रही है। अपने धर्मों का पता नहीं है। कहा जाता है रिलीजियन इज माइट। रिलीजियन स्थापन करने वाला है बाप। उनको ही सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तो गॉड फादर भी है। फिर उनको नॉलेजफुल कहा जाता है तो टीचर भी है। और फिर उनको पतित पावन कहा जाता है तो सदगुरु भी है। उनका कोई फादर नहीं। वह है सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, क्योंकि नॉलेजफुल है। और कोई भी मनुष्य ड्रामा के आदि मध्य अंतों की नॉलेज नहीं जानते। सदगति दाता भी सबका वो एक है। उनका कोई गुरु नहीं है। वही बेहद का बाप, बेहद का टीचर, बेहद का सदगुरु है। बाप समझाते हैं भारत अब कंगाल पतित है। पतित बनाती है माया रावण। अभी भारत आसुरी राजस्थान है। सतयुग में दैवी राजस्थान था जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता है। भारत ही ऊंच से ऊंच अविनाशी खंड है। अविनाशी बाप का ये बर्थ प्लेस है। भारत खंड कभी विनाश को नहीं पाएगा और सब धर्म खत्म हो जाएंगे। भारत खंड कभी विनाश को नहीं पाएगा और सब खत्म हो जाएंगे। तो बाप का भी इस ड्रामा में पार्ट है, जो इस पतित सृष्टि को पावन बनाकर आदि सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश। ये विनाश कोई अकल्याणकारी नहीं है। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। बाबा कहते हैं, गीता का रचयिता मैं निराकार परमपिता परमात्मा हूँ। मनुष्य ने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, तुम राजयोगी हो। तुम्हें सारी पुरानी सृष्टि का देह सहित जो कुछ है सबका त्याग करना है। मैं गाइड बन सबको वापिस ले चलने आया हूँ। बाप ही दुखों से लिबरेट करते हैं। आधा कल्प है भक्ति और रावण राज और आधा कल्प है राम राज। ये बाप बैठ समझाते हैं, कोई मनुष्य नहीं समझाते। अभी बाप आत्माओं से बात करते हैं। समझाते हैं, बच्चे तुम्हारा यह है प्रवृत्ति मार्ग। भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी। अभी प्योरिटी नहीं तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी नहीं। सब रोगी दुखी है। अभी भारत दुखधाम है। भारत ही सुखधाम था। अब आप कहते हैं मेरे साथ जोग लगाओ।
अब बाप कहते हैं बच्चे मेरे साथ जोग लगाओ। पहले तो निश्चय होना चाहिए कि हम आत्मा है ना कि परमात्मा। परमात्मा की तो महिमा बहुत भारी है। तुम भी सतयुग में सब पवित्र थे, आप अपवित्र बन गए हो। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्ण है ना। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण। आदि देव ब्रह्मा को किसने जन्म दिया? बाप कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखा, इनको एडॉप्ट किया। ये भागीरथ है, इनके द्वारा मैं तुम्हें माया पर जीत प्राप्त कराता हूँ। बाकी कोई युद्ध आदि का मैदान नहीं है। तुम हो अहिंसक। हिंसा डबल होती है, एक तो काम कटारे की हिंसा, दूसरी फिर एक दो को मारने की हिंसा। बाबा कहते हैं ये काम महाशत्रु है, इनसे तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। रावण राज्य दापर से शुरू होता है, जबकि ब्रह्मा की राज शुरू होती है। ये संगम युग ही सबसे कल्याणकारी है। पीछे तो नीचे उतरते जाते हैं। देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, शूद्र वर्ण में जाना आना ही है। देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, शूद्र वर्ण में आना ही है। जो ब्राह्मण धर्म के होंगे वही आकर ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां बनेंगे। बाप समझाते हैं भारत जीवन मुक्त था, अभी जीवन बंद है। बाप आकर सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। बाप से भारत को कल्प कल्प बेहद सुख का वर्षा मिलता है। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मनुष्य मनुष्य को दे न सके। पार ले जाने वाला एक ही सद्गुरु है। तुम विश्व के रचयिता बाप द्वारा विश्व के मालिक बन रहे हो। बाप कहते हैं मैं तो निष्काम हूँ। ब्रह्मा द्वारा तुमको विश्व का मालिक बनाकर मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। गाया जाता है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अब सब भक्त एक भगवान को याद करते हैं, फिर सर्वव्यापी कह देते हैं, तो भक्त कैसे ठहरे? ये उल्टा ज्ञान है। बाप तो रचते हैं मुख वंशावली। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली, वो है ब्राह्मण कुक वंशावली। वे जिस्मानी पांडे, तुम हो रूहानी पांडे। बाप सब आत्माओं को कहते हैं अब तुम मुझ बाप को याद करो। बाप को थोड़े ही भूलना चाहिए, बाप को भूला तो वर्ष कैसे मिलेगा। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, बाकी सब है रचना, उनसे वर्ष नहीं मिल सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, ड्रामा के राज को अच्छी रीति जानकर पार्ट बजाना है। अभी हम धनी बाप के बने हैं, कब आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। दूसरा पॉइंट, बाप गाइड बन सबको लेने आया है। अब देह सहित सब कुछ भूल एक बाप को ही याद करना है। वरदान, मेरा बाबा इस संकल्प द्वारा हर कदम में मदद का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि भव। ड्रामा अनुसार जो पक्के निश्चय बुद्धि है, दिल में संकल्प कर लेते हैं कि बाप मेरा, मैं बाप का, तो ऐसे बच्चों को सतत मदद मिलती है। सिर्फ सच्ची दिल से कहो मेरा बाबा, तो हर कदम में मदद की अनुभूति होती रहेगी। जिन बच्चों का एक बाप के साथ अटूट प्यार है, उन्हें कोई भी बात रोक नहीं सकती। बाप का प्यार सब बातों से पार कर देता है, वे उठते रहते हैं। स्लोगन, सदा बाप की लाइट माइट के अंदर रहो तो माया आपके आगे ठहर नहीं सकती। सदा बाप की लाइट माइट के अंदर रहो तो माया आपके आगे ठहर नहीं सकती। ओम शांति।